पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे फॉर्मेलीकरण को। फॉर्मेलीकरण के दौरान हमने पढ़ा था गाटरमान सिंथेसिस को। वहाँ पे हम 2 पोजीशंस पर, पायरोल की 2 पोजीशन पर फॉर्मल्डिहाइड यानी कि अपन कह सकते हैं कि एल्डिहाइड समूह को लगा रहे थे, यानी 2 फॉर्मिल पायरोल का फॉर्मेशन कर रहे थे। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आज एक नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। फॉर्मेलीकरण अभिक्रिया के दौरान ही ये रिएक्शन आती है और यहाँ भी एल्डिहाइड समूह का योग होता है, अर्थात पायरोल होता है, उसके 2 पोजीशंस पर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होने के बाद में एल्डिहाइड समूह का प्रवेश हो जाता है। तो इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं विल्स मेयर होक रिएक्शन की। जी हाँ, आज का अपना टॉपिक है विल्स मेयर होक अभिक्रिया। विल्स मेयर होक अभिक्रिया के दौरान हम पायरोल को पढ़ेंगे, यानी कि पायरोल अभिक्रिया करेगा। एक 5 मेंबर युक्त स्पीशीज होता है पायरोल, और यहाँ पे ये अभिक्रिया करता है एन डाइमेथिल फॉर्मेमाइड के साथ में, यानी कि इस नाइट्रोजन के साथ में 2 मैथिल समूह होंगे और ये एक एल्डिहाइड समूह के साथ में लगा हुआ होगा, और इसके साथ में होता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, अर्थात इसे मैं फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे साथ में होता है इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोलाइसिस। इसका नाम होता है एन डाइमेथिल फॉर्मेमाइड। एन डाइमेथिल फॉर्मेमाइड इसका नाम होता है। ये होता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इन दोनों की उपस्थिति में जब पायरोल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमारे पास में 2 पोजीशंस के अंतर्गत इसका फॉर्मेलीकरण हो जाता है, और इस 2 पोजीशन पर लग जाता है कौन सा समूह, CHO समूह। इसका नाम हो जाता है 2 फॉर्मिल पायरोल। ये हमारी रिएक्शन हो गई। एन डाइमेथिल तथा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की उपस्थिति में यदि पायरोल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें 2 एंड या फिर 5 पायरोल या 5 फॉर्मिल पायरोल हमें प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कहलाती है विल्स मेयर होक अभिक्रिया। इसकी मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं कि इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होती है। बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल ध्यान से इस मैकेनिज्म को आप समझिए। तो देखिए, इसकी मैकेनिज्म के अंतर्गत इस रिएक्शन को लिखने के बाद में इसकी मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं। तो आगे टॉपिक डाल लीजिए मैकेनिज्म। सबसे पहले हम मैकेनिज्म के अंतर्गत क्या देखने वाले हैं। मैकेनिज्म, हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को तैयार करना है। हमारे पास में रिएजेंट है एन डाइमेथिल फॉर्मेमाइड एंड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। यदि इन दोनों की अभिक्रिया यदि मैं करवाता हूं और इन दोनों की अभिक्रिया करवाने के बाद में हमें इलेक्ट्रोफाइल को तैयार करना होगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा किसके ऊपर, उस पायरोल रिंग के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया करवाते हैं और बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, क्योंकि मैं बॉन्डों को यहाँ पे माइग्रेट करने वाला हूँ, शिफ्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल भी दाएं बाएं नजर नहीं होनी चाहिए आपकी, सिर्फ बोर्ड पे नजर होनी चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से हम करवाते हैं।
यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के साथ में 2 CH3 समूह इस प्रकार से लगे हुए हैं फॉर्मेमाइड में, और यहाँ पे हाइड्रोजन इस प्रकार से। इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं किसके साथ में, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ में। तो ये हो जाता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड हो गया। इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है इस प्रकार। तो सबसे पहले देखिए क्या करवाना है, इस लोन पेयर को इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करवाएंगे। ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज आक्रमण करता है किसके ऊपर, फॉस्फोरस के ऊपर, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट। देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इन बातों को, और प्रत्येक तीर अपनी एक स्थिति दर्शाए हुए है। लोन पेयर इस कार्बन बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने के कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉस्फोरस के ऊपर आक्रमण करने वाला है, और ऑक्सीजन की तरफ ये बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस फिनोमिना को मैं आगे लिख देता हूं कि क्या फिनोमिना हमारे पास में ये तैयार हुई है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। ये दोनों CH3 इस प्रकार से हैं, ये डबल बॉन्ड बन चुका है। ये कार्बन हो गया। इस कार्बन का देखिए यहाँ पे ये किसके साथ में है, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन इस फास्फोरस के साथ में अटैच्ड है, तो ये फास्फोरस हो गया। इस फास्फोरस के साथ में देखिए एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। इसके पास में देखिए 3 क्लोरीन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आने के कारण इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव फॉस्फोरस के साथ हमने जोड़ दिया है, और इस बॉन्ड को हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ये फिनोमिना बनकर हमारे पास में तैयार हो जाती है। बाकी अभी तक हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हमें इमिनियम कैटाइन का फॉर्मेशन करना है यहाँ पे। तो देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन है, यदि यहाँ से ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे देखिए कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसके कारण से यहाँ से एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl- के रूप में अटैक करेगा, और ये Cl- आयन है ये इस कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा। देखिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ प्रत्येक चरण को। जैसे ही यहाँ पे इस बॉन्ड, ये बॉन्ड है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज जनरेट होने के बाद में ये इधर शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड इसके बाद में टूटने के बाद में Cl- आयन के रूप में, क्योंकि यहाँ से जैसे ही ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और इस पॉजिटिव से ये Cl- यहाँ पे जुड़ जाता है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे बनेगी फिनोमिना। CH3 ये नाइट्रोजन हो गया, ये इस प्रकार से CH3 हो गया। इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, ये कार्बन हो गया। इस कार्बन से कौन जुड़ चुका है, अब Cl जुड़ चुका है, ये हाइड्रोजन इस प्रकार से रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज बन रही है एक प्रकार से, तो देखिए फॉस्फोरस हो गया, ये नेगेटिव चार्ज इधर बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हुआ, तो देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और बाकी दोनों Cl, यहाँ पे एक Cl बाहर निकल चुकी है। इस प्रकार से शेष बची हुई स्पीसीज वो हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मेशन करना है किसका, इमिनियम आयन का। यहाँ पे कैटाइनिक फॉर्मेशन करना है, इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं रह सकता, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ। तो जैसे ही नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे
तो हमारे पास में जो बनी हुई स्पीशीज होगी एक प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होगी, ये लोन पेयर वापस से प्राप्त कर लेगा। और यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया एंड ये क्लोरीन हो गया। और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और ये CH3 एज ए यहाँ पे ये इस प्रकार का इमीनियम आयन कार्य करता है, किसकी तरह, एक ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो एज ए हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा। तो हमारे पास में ये जो बनी हुई स्पीशीज है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य कर रही है। तो देखिए किसके प्रत्येक यहाँ पे एरो के माध्यम से दर्शा दिया गया है कि किस प्रकार से मैकेनिज्म संपन्न हुई है। अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देखिएगा कि बॉन्ड को किस प्रकार से घुमाया गया है। हम आगे चलते हैं, हमने किसका फॉर्मेशन कर लिया है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लिया है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से इस इलेक्ट्रोफाइल द्वारा उस पायरोल पर उपस्थित हाइड्रोजन का हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो देखिए हमने तैयार कर लिया है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप सेकंड के अंतर्गत क्या करने वाले हैं हमें क्या लेना पड़ेगा, पायरोल को लेना पड़ेगा। एक 5 मेंबर रिंग होगी यहाँ पे और यहाँ पे एरोमेटिक रिंग होगी। हमें पता है इस 2 पोजीशन पर आक्रमण होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इससे बनने वाला जो कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। तो हमें अभिक्रिया करवानी होगी यहाँ पे देखिए किसकी, इस इमीनियम आयन की। जो इलेक्ट्रोफाइल हमने तैयार किया है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये कार्बन है। इस कार्बन से नाइट्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, इस नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन के साथ में क्या क्या जुड़े हुए हैं भाई, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एंड एक Cl जुड़ा हुआ है। क्या यही इलेक्ट्रोफाइल है क्या, बिल्कुल। हमने यहाँ पे देखिए आकार की कमी होने के कारण हमने इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया है ताकि आक्रमण कराने में आसानी हो। तो जी हाँ, यही इलेक्ट्रोफाइल है हमारा जो हमने इस अभिक्रिया के दौरान बनाया है। तो देखिए इसका आक्रमण जैसे ही इस कार्बन के ऊपर होगा, 2 कार्बन पर है, या तो फिर 5 पर करा सकते हो या फिर 2 पे करा सकते हो। तो जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही ये आक्रमण करता है इस कार्बन के ऊपर, तो त्यों ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाते हैं, 2 कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारणवश से बनने वाली जो स्पीशीज है इसके अंतर्गत जो 3 नंबर कार्बन है इसके ऊपर कैटायनिक चार्ज का समावेश हो जाता है। अर्थात मैं यूं लिख सकता हूं कि यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पे क्या बन गया है, इस पायरोल के साथ में देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एक तो, और अब ये कार्बन का समावेश हो चुका है, ये कार्बन यहाँ पे जुड़ चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है, ये बॉन्ड इस प्रकार से रहेगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे अब क्या रहने वाला है, ये हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन के साथ में देखिए ये हमने हाइड्रोजन लगा दिया, ये हमने Cl लगा दिया और यहाँ पे इस कार्बन के साथ में देखिए क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ में 2 CH3 यहाँ पे समूह इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करवाने वाले हैं अपन, हमें इस हाइड्रोजन को हटाना है ताकि ये वापस से एरोमेटिसिटी प्राप्त कर ले ये रिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए हम किस प्रकार से हटा सकते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ही हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ अपन लिखते हैं रिएक्शन को, तो यहाँ से जैसे ही हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे रिमूव करवाया तो ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल गया और ये रिंग वापस से एरोमेटिसिटी प्राप्त कर चुका है। तो और यदि यहाँ पे देखिए हमें Cl को हटाना होगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवाने होंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवाने होंगे। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे, एक Cl- मोलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि ये लोन पेयर यदि इधर शिफ्ट होते हैं तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे Cl बाहर हो गया और H+ बाहर हो जाता है और ये वापस ये रिंग है जो एरोमेटिसिटी हमें यहाँ पे प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा इस प्रकार से होगा, ये नाइट्रोजन होगा इस प्रकार से,
यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए CH3 होगा, और यहाँ भी CH3 समूह होगा इस प्रकार से। तो यहाँ से देखिए Cl हट चुका है एंड वापस से कार्बन की संयोजकता क्या रह चुकी है, 4 हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पे कराना होगा, हमें जो प्रोसेस अपनाना होगा वो होगा सेकेंड स्टेप, जो हाइड्रोलाइसिस होगा। जी हाँ, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस को अपन यहाँ पे अपना रहे हैं। तो हाइड्रोलाइसिस को या तो सीधा H2O मॉलिक्यूल का अटैक करवा सकते हैं, या अपन यहाँ पे सीधा ही बॉन्ड को तोड़कर भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड को तोड़ा, तो यहाँ पे देखिए किधर रहने वाला है, H+ इधर जाएगा, OH- किधर रहने वाला है, इधर रहने वाला है। दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया तो इस प्रकार से, तो यहाँ से देखिए एक H2O का मॉलिक्यूल तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है, तो ये दोनों बॉन्डों को हम तोड़ चुके हैं। तो ये ऑक्सीजन की द्वितीय संयोजकता के कारण इस कार्बन के साथ में अटैच्ड हो जाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ में संलग्न हो जाती है। बाकी हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है इस प्रकार से। तो देखिए ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में द्वितीय संयोजी रूप में यहाँ पे जुड़ जाता है। क्या यही हमारे पास में बनी हुई स्पीशीज 2,4-मिल पायरोल हो जाता है, 2,4-मिल पायरोल। और साथ में देखिए वो दोनों हाइड्रोजन्स को, यह हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये नाइट्रोजन हो गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से लग जाते हैं, 2 CH3 यहाँ पे लग जाते हैं, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो हमें देखिए प्रोडक्ट बनाना है, हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से हमने बनाया है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म आप उतार सकते हैं। और यदि फिर भी नहीं समझ में आई तो इसको आगे दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। धन्यवाद।